अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम आयशा है और आज मैं आपसे जो है अपने पर्सनल जो है एक वाक़या है जो मेरी लाइफ में हुआ, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कभी जो है कुछ बातें ऐसी, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन पे मैं यकीन नहीं करती थी। ट्रस्ट मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि नहीं, ये तो सिर्फ़ जो है मूवीज़ में ही होता है, ड्रामों में ही होता है और ये रियल लाइफ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस लोगों की बातें मैं सुनती थी कि भाई अच्छा आपके साथ ऐसा हो गया। कोई कहता था कि मैंने ये चीज़ देखी, मैंने फ़लाना चीज़ देखी। तो मुझे इतना यकीन नहीं होता था उनकी बातों पे। मैंने कहा ये तो बस सुनते आ रहे ज़मानों से होता है, अच्छा होता होगा, पता नहीं। मतलब कभी भी उनका मैंने जो है कभी भी किसी के मतलब सुनी बहुत से लोगों की बातें कि उनके साथ क्या क्या हादसा हुए, पर कभी भी जो है ना मतलब मैंने इतना इस चीज़ को इतना जो है गौर से जो है मतलब इतना ट्रस्ट नहीं किया इन बातों के ऊपर कि अच्छा बस सही है, ठीक है, बता दिया आपने, ओके फ़ाइन। बट जब व्यूअर्स जब मेरे साथ हुआ तो फिर जाके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि लोग जो अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसे हादसा भी हुए, ऐसे वाक़या भी हुए, तो वो वाक़ई में उस चीज़ से गुज़रे होते हैं तभी तो वो बताते हैं। वरना ऐसे किसी को क्या शौक़ के जो है वो बात अपनी शेयर करे और इस तरह से बताए। मैं कराची की रहने वाली हूँ और मैं अपना वाक़या जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से है कि हम माशाल्लाह से जो है 6 बहन भाई हैं और मेरे छोटे बहन भाई हैं तो वो मेरे साथ ही सोते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम सब सो रहे थे बहन भाई, और मुझे जो है जल्दी सोने की आदी हूँ, मैं जल्दी सोती हूँ, मैं ज़्यादा देर से लेट सोने की आदी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मतलब कि मुझे अंधेरे में नींद आती है, मतलब कोई ज़रा सी चूँ चाँ कोई आवाज़ भी हो ना तो वो उससे मेरी नींद फ़ौरन मेरी आँख खुल जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मुझे ऐसे नींद नहीं आती। तो मतलब मैं इस तरह से मतलब फ़ुल कमरे को अंधेरा करके और जो है मतलब बिल्कुल खामोशी में सोने की आदी हूँ। तो एक दफ़ा ये हुआ कि चलो मैं अपने वाक़े की तरफ आती हूँ कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं, मेरे छोटे बहन भाई, हम लोग जो है सो रहे थे। रात के 3 बजे से पहले का वक्त है, 3 बजे या हाँ 3 बजे से पहले का वक्त है। तो क्या हुआ कि हम सब बहन भाई सो रहे थे, कमरे की लाइट बंद थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे जो है अंधेरे में सोने की आदत है और कोई आवाज़ ना हो, कोई भी इस तरह का साउंड ना हो, इस तरह से जो है हमें सोने की आदत है। तो अचानक उस दिन क्या हुआ कि मैं वैसे अक्सर लोगों का जो है ना बहुत जो है मजाक भी उड़ाया करती थी कि अच्छा तुमने ये चीज़ देख ली, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ओ माय गॉड। बट कभी भी उनकी बातों को मैंने जो है इतना सीरियस नहीं लिया। पर जब मेरे साथ खुद मेरे साथ हुआ तो फिर मुझे इन चीज़ों का बातों का एहसास होने लगा कि लोग जो हैं सही बोलते हैं, उनकी बातों को भी मुझे यकीन कर लेना चाहिए था, जो कि मैंने यकीन नहीं किया। तो मैं अपनी बात की तरफ आती हूँ, अपने उस वाक़ये की तरफ जो मेरे साथ हुआ। आज से ये जो है कम अज़ कम मैं आपको बताऊं कि आज से जो है 4 से 5 साल पहले की बात है ये। और अब तक मेरा दिल में जो है ये डर, वो खौफ अब तक है, निकला नहीं है मेरे दिल से ये। मैं भूल नहीं पाई हूँ, मैंने अपने आप को, अपने माइंड को इधर उधर बहुत बिज़ी किया, पर फिर भी मैं ये चीज़ भूल नहीं पाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो ये 3 बजे के करीब का वक्त था। मैं और मेरे छोटे बहन भाई हम लोग एक कमरे में सोते हैं, तो हम लोग सो रहे थे, कमरे की लाइट्स ऑफ थी, अंधेरा था बिल्कुल। मेरे छोटे बहन भाई मेरे साथ सो रहे थे। तो मैं जो है उस वक्त मतलब मैं दुआएं वगैरह भी नहीं पढ़ती थी, मतलब कि बस लेटे सो गए, सुबह उठ गए और जो है पढ़ने चले गए। तो इस तरह से था, मतलब मुझे दुआओं का भी वो नहीं था। लोग कहते थे ना कि भाई आप जो है आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं, दुआएं पढ़ के सोएं, दरूद शरीफ वगैरह पढ़ के सोएं। पर मैं कहती थी नहीं, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, क्या वो है भाई, आप जो है ऐसे सो जाओ। मतलब बिल्कुल मैं बहुत लेज़ी थी इन चीज़ों के मामले में, इन बातों में मैं बहुत लेज़ी थी कि क्या फ़र्क पड़ता है, सो जाओ ऐसे ही, अल्लाह मालिक है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये ज़रूरी है कि सोने से पहले सोने की दुआ, आयतुल कुर्सी या चारों कुल, दरूद शरीफ, और आखिर में जो है आप ये कह के सोएं कि भाई अब अल्लाह पाक के हवाले, कि अल्लाह पाक आप हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये कहना, दुआएं पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मैंने आज से 4 से 5 साल पहले इस बात को जाना कि ये चीज़, दुआएं भी बहुत ज़रूरी हैं। तो जब मैं सो रही थी, तो जब मैं
लेटी तो मुझे मतलब फ़ौरन से नींद नहीं आती कि मतलब कि आप लेटे और आपको नींद आ गई हो, मुझे फ़ौरन से नींद नहीं आती। तो जब हम लोग सोने के लेटे तो मेरे बहन भाई सो गए फ़ौरन से। मतलब मुझे ऐसा से होता है कि 10-15 मिनट गुजरते हैं, जब नींद का आने का होता है तो फिर मुझे नींद आती है इस तरह से। तो ये हुआ मेरे साथ उस दिन। ये था कि हम सब सो रहे थे, मैं सोने के लिए लेटी अपने बहन भाइयों के साथ, और जो है 3 बजे का वक्त था। और फिर अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कमरा अंधेरा था, कमरे में मेरे बहन भाई सो रहे थे मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने कोई चीज़ है। पहले तो मुझे उतना वो नहीं हुआ कि नहीं कुछ ये मेरा धोखा है, कि नहीं सामने दीवार पे, मतलब मैं इस तरह मुँह करके सोती हूँ, मैं सीधा, बिल्कुल मैं सीधा सोने की आदी हूँ। तो मैं सीधा सो रही थी, और जैसे ही मैंने मतलब मुझे लेटे हुए 5-10 मिनट ही गुजरे थे, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, मुझे 5-10 मिनट ही गुजरे थे लेटे हुए। तो जब मैंने अपनी अचानक से मेरी बीच में दोबारा से आँख खुली, जब आँख खुली तो मैंने सामने अंधेरे में एक चीज़ को देखा। अब वो क्या, इतनी इतनी मैं आप लोगों को बताऊं व्यूअर्स, इतनी कोई डरावनी चीज़ थी, इतनी कोई डरावनी चीज़ थी कि मैंने जैसे ही उसको देखा, पहले तो मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वहम है या मैं किसी ख्वाब में हूँ। पर नहीं, मैं किसी ख्वाब में नहीं थी। जब मैंने दोबारा अपनी सेकंड दोबारा जब आँख झपकी और देखा, कि मैंने जाना है कि वाकई में मैं ये रियल में चीज़ देख रही हूँ, ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये मेरा ख्वाब नहीं है, मैं वाकई में अपनी आंखों से ओपन आई मैं ये चीज़ देख रही हूँ। और वो इतनी खौफनाक चीज़ थी कि उस चीज़ ने उस दिन के बाद से अब तक, उस दिन के बाद से अब तक जो है ना, मैं डरती हूँ मुझसे। अब लाइट ऑन किए बिना मुझसे सोया नहीं जाता। मैं अपने अपने आप को मैंने अपनी और चीज़ों में बिज़ी तो कर लिया, उस बात को मैंने भुलाने की बहुत कोशिश करी कि मैं भूल जाऊँ। काफ़ी हद तक मैं भूल गई, पर जब भी मैं रात को सोती हूँ तो मुझे जो है वो बात, वो जो मेरे साथ हादसा हुआ है वो मुझे याद आ जाता है। और इस तरीके से ये कि मैं अब लाइट बंद करके नहीं सो पाती। अब मेरे कमरे की लाइट जली भी होती तब ऑन होती है, तभी मुझे जो है नींद आती, वरना अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आती। उस दिन के बाद से जो मैंने वो डरावनी खौफनाक चीज़ देखी अपनी आँखों से, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि वो जब मैंने देखी तो मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि मेरे बहन भाई उठ गए बाहर। मेरी दूसरी तरफ मेरे अब्बू थे, वो अचानक से आ गए कि बेटा क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया। जब मैंने उनको बताया तो उनको भी मुझ पे यकीन नहीं आया। मेरे बहन भाई जो मेरे साथ सो रहे थे वो मेरी चीख से एकदम से शॉक्ड हो गए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी बुरी क्यों चीखी। जब मैंने उन सबको बताया तो उनको भी इतना यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने ख्वाब देखा होगा, ख्वाब देखा होगा। पर नहीं, जब आपके साथ एक चीज़ हुई है, आपने अपनी ओपन आई से देखी है अपने सामने, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने बहन भाइयों को बताया कि नहीं भाई बहन, मैंने अपनी आँखों से देखी है वो चीज़, ऐसा नहीं हो सकता, आप इसको मेरा वहम या ख्वाब नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है। मैंने फिर उनको पूरी वो फुल कंडीशन बताई कि किस तरह से मैंने वो चीज़ को मतलब अपने ओपन आई से देखी, और वो क्या चीज़ थी। वो बहुत डरावनी खौफनाक एक जानवर था, एक खौफनाक जानवर की शक्ल थी उसकी। छोटी सी चीज़ थी वो, उड़ने वाली। जैसे कि मैं अगर आपको कोई एग्जांपल देना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो वो एक भेड़िया नुमा टाइप की छोटी सी जानवर, उड़ने वाली चीज़ थी, जो मैंने अपने सामने अपने दीवार के कोने पे देखी, अपनी ओपन आई से अपने आँखों के सामने जो है मैंने वो चीज़ देखी, भेड़िया नुमा चीज़ देखी, उड़ती हुई चीज़, जो मेरी नज़रों के सामने दिखती 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 मेरी खिड़की की तरफ गायब हो गई। और उस दिन के बाद से अब तक मेरी नींद उड़ गई। मुझे नींद बहुत मुश्किल से आती है, मैं सो नहीं पाती, डरती हूँ। तब के अब मैं जो है आयतुल कुर्सी, कुल और सूरत बकरा की, लोगों ने कहा कि आप सूरत बकरा की जो आखिरी 2 आयतें होती हैं आप वो पढ़ के सोएं, वो भी पढ़ के सोती हूँ, सब करती हूँ। अल्लाह से दुआ करके सोती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे, मेरे बहन भाई, हम सबको अब अपने हिफ्ज़ मान में रख। अब आपके हवाले, अब सब दुआएं करती हूँ। नींद तो आ जाती है, पर एक फिर भी एक डर खौफ जो मेरे दिल में आज से 4 से 5 साल पहले जो मेरे साथ ये वाक़या हुआ, वो मेरे अभी भी दिल में बैठा हुआ है। ये मैं अपनी लाइफ टाइम नहीं भूल सकती, क्योंकि ये मेरी आंखों देखा वाक़या है। मतलब ये चीज़ मेरे सामने आंखों देखी जीती जागती नज़रों में हुआ है, कोई ऐसा ख्वाब नहीं था, कोई वहम नहीं था कि जिसको मैं जो है भूल जाऊँ। तो ये
व्यूअर्स, ये जो है मतलब कि मेरे सब लाइफ टाइम जो है मुझे याद रहेगा, मैं भूल नहीं सकती। तो वो खौफनाक चीज़ मैंने जो है देखी, और बस मेरे बहन भाइयों को यकीन नहीं आया। मैंने उनको बताया, वो भी बेचारे जो है बहुत डर गए थे कि इसने इतनी ज़ोर से चीख मारी है। और कुछ दिन तक तो मैं बहुत बुरी कंडीशन में रही, मतलब कि मुझे खाने पीने का होश नहीं था, बस एक अजीब सा डर खौफ बैठ गया था। मेरे बहन भाई ने मुझे बहुत जगहों पर जो है जाके दम वम करवाया, और मेरे उस वक्त को मैं कुरान शरीफ मेरा जो है मुकम्मल होने वाला था। कारी साहब आते थे पढ़ाने मुझे, तो उनने मुझे दम किया। उसके बाद काफ़ी टाइम, मतलब 1 डेढ़ साल गुजरा, तो जाके मतलब मेरी थोड़ी सी जो है कंडीशन सही हुई। तो अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी में आ तो गई हूँ, पर बस सिर्फ ये है कि जहाँ मैं अंधेरे में सोने वाली लड़की, अब जो है मतलब अब कमरे की लाइट जला के सोती हूँ। तो मेरा इन शॉर्ट आप लोगों को बताने का यही मकसद है व्यूअर्स के, इंसान जब भी कोई अपनी बात किसी से शेयर करता है तो मतलब कि ये नहीं, आप दूसरा बंदा ये ना समझे कि अच्छा यार इसके साथ तो हुआ होगा, या फिर झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं है। आप लोग अगर कोई आपसे बात शेयर करता है तो आप उसकी बात को एटलीस्ट सुने, समझें कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या वाकई में उसके साथ ऐसा हुआ है। तो प्लीज़ जो है आप कभी भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो या कोई आपसे कोई बात शेयर करे तो आप उसकी बात पर ज़रूर ट्रस्ट करें। और अगर कोई आपको कहे कि आप रात के वक्त दुआएं वगैरह पढ़ के सोएं, तो प्लीज़ आप लोग रात के वक्त दुआएं ज़रूर पढ़ के सोएं, ये बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी सेफ़्टी के लिए है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप लोग रात को सोने से पहले ज़रूर आयतुल कुर्सी और चारों को ज़रूर पढ़ के सोएं, क्योंकि पहले भी मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती थी, पर अब करती हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हूँ, अच्छी हूँ, सब ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि आप लोग भी जो है रात को सोने से पहले दुआएं वगैरह पढ़ के सोएं, और जो है अपना आप सब बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।